हमारे राजा राम ने यह कभी नहीं कहा दोस्तों कि मैं अयोध्यापति राजा राम हूँ। हाँ, लेकिन जब माता कैकेयी के हट के आगे पिता दशरथ लाचार हो गए तो माता कौशल्या को राजा राम ने यह जरूर कहा कि पिता देहु मोहे कानन, राजू यानी कि पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और लाइक का बटन अवश्य दबा दें। बहुत ही जरूरी सूचना है, जिस हिंदू आस्था का केंद्र बिंदु भगवान श्री राम है, जिस प्रभु राम का प्रेम बिंदु माता शबरी है, और उस हिंदू वनवासी को यह पाठ वर्षों से पढ़ाने का एक घिनौना प्रयास हो रहा है कि वनवासी हिंदू नहीं है। एक बहुत ही भद्दा मजाक है और इसका क्या वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है। इस घिनौने अर्बन नक्सल मेमने रूपी एजेंडे का शिकार करने आई है कन्नड़ इंडस्ट्री की फिल्म कांतारा। तमिल सिनेमा का PS1 यानी कि पोनियन सेल्वम एक के झटके गटरवुड झेल ही रहा था कि उनका सामना अब कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की कांतारा से हो गया है। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कांतारा पे मैं आपको कोई रिव्यू देने वाली हूँ। कांतारा को लेकर मैं आपको बहुत ही चौंकाने वाला कुछ सच बताने वाली हूँ। सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप फैसला खुद कीजिएगा। जी हाँ, वही कन्नड़ इंडस्ट्री जिसने मास सिनेमा में लवर्स के लिए KGF बनाया तो क्लास वालों के लिए चार्ली 777 बनाया है। अब अगर मेमने का सामना कांतारा जैसे शेर से ही हो गया है तो शिकार होना तो तय है ना। यह वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने मुझे कांतारा सुझाया, जिन्होंने मुझे कांतारा के बारे में बताया और जो चाहते हैं कि मैं कांतारा पर एक वीडियो बनाऊं। आप सब यकीनन शानदार सिनेमा के मर्मज्ञ ही होंगे जिन्होंने इस मास्टरपीस की पहचान कर ली। यह कोई फिल्म नहीं है बॉस, कोई फिल्म नहीं है, एक्सपीरियंसिंग अनुभव है। आप समझ चुके होंगे कि जिस फिल्म के बारे में मैं चाहकर भी 10% से अधिक बता नहीं पा रही हूँ, उस फिल्म का थिएटर अनुभव कितना विराट होगा, कितना भव्य होगा। कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, वनवासी समाज की संस्कृति, वर्षों पुराना इतिहास, मिथक और संघर्षों की एक ऐसी दास्तां है जो वास्तविकता से मेल खाती है। अध्यात्म को जंगल से जोड़ने वाली कहानी है ये। फिल्म की कहानी बिल्कुल नहीं बताऊंगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं बनूंगी। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मुझको सुनाते हैं कि आप फिल्म की कहानी बता के सब कुछ स्पॉइल कर देते हो। मैं बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं बनने वाली हूँ। क्या दिखाया है यह भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि यह एक मास्टरपीस बनाने वाले कन्नड़ इंडस्ट्री के साथ नाइंसाफी होगी और आपके साथ भी होगी। फिल्म के सभी पात्रों को ध्यान से देखिएगा। जो कुछ भी हो रहा हो फिल्म में उसे नाम सहित बस याद रखिएगा, और जब फिल्म खत्म हो जाए तो उन नामों को जरा गूगल में सर्च करिएगा, क्योंकि असली मेहनत वहां छिपी है। फिल्म के डायरेक्टर भी ऋषभ शेट्टी है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता, मुख्य कलाकार भी ऋषभ शेट्टी ही है। ऋषभ ने जो कमाल किया है दोस्तों, उसको तो एक सल्यूट बनता है बॉस। फिल्म देखते समय यह अवश्य याद रखिएगा कि यह फिल्म ऋषभ की बस दिमागी फितूर नहीं है। कहीं आप इसको एक काल्पनिक तथ्य और काल्पनिक कथा समझकर या डायरेक्टर के दिमागी फितूर समझकर इसे ना देखें, बल्कि यह मेरा, आपका, हमारा सच है। और इसलिए हमने आपको कहा है कि फिल्म को देखने के पश्चात गूगल का इस्तेमाल जरूर करें। फिल्म पहले अपने कन्नड़ भाषा में आई और देखते ही देखते इसकी बाढ़ ने सामने खड़ी सभी फिल्मों को यूं बहा दिया। पूरे भारतवर्ष में उठी मांग को झुककर स्वीकारते हुए ऋषभ और उनकी पूरी टीम ने इस फिल्म को हिंदी भाषा में भी रिलीज कर दिया है दोस्तों।
बहुत लोग शायद इसे कल देखकर आ चुके होंगे। कोई कपिल शर्मा शो नहीं है, कोई बिग बॉस नहीं है, कोई डांसिंग सिंगिंग शो नहीं है जिसके कंधे पर कांतारा को बैठने की आवश्यकता पड़ी हो। कोई मार्केटिंग नहीं, कोई प्रमोशन नहीं। कंटेंट अपने आप में राजा होता है और फिर जब ताकतवर राजा कहीं से बस गुजर रहा हो ना, तो किसी मुनादी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी तरीके से कांतारा को किसी भी शो ऑफ की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी भी प्रमोशंस की आवश्यकता नहीं पड़ी। अपनी आस्था का ख्याल कैसे रखा जाए, ऐसे विश्वास जो प्रकृति को हानि ना पहुंचाकर उन्हें सहेजना सिखाता हो, उन्हें कैसे बनाए रखा जाए, अपनी कहानियों को कैसे जीवित रखा जाए, इसकी अगर एक केस स्टडी करना है तो सिर्फ और सिर्फ कांतारा आपको देखना है। आप कांतारा अवश्य देखिए और आपको कांतारा पूरे परिवार के साथ देखने जाने चाहिए। अब आप कहेंगे कि जब सब कुछ इतना अच्छा है आप चिंतित क्यों हैं? मैं चिंतित हूँ दोस्तों, मुझे चिंता है तो गटरवुड के लिए जाने वाले संभावित कदम से। आज तक क्या किया है गटरवुड ने? साउथ सिनेमा का रीमेक ही तो किया है। साउथ सिनेमा इंडस्ट्री से फिल्म उठाकर कॉपी, कंटेंट, पेस्ट। अब अगर कांतारा जैसी मास्टरपीस बनी है तो इसमें क्या आश्चर्य है कि कल फिर ये उर्दू वुड, कल फिर ये गटरवुड और बॉलीवुड इसका भी रीमेक कर देगा और फिर फिल्म में दिखाए गए गुड कॉप यानी कि बढ़िया फॉरेस्ट पुलिस ऑफिसर का नाम वहां पे मुरली को हटाकर फिर से सलीम कर दिया जाएगा। इस बात की चिंता है मुझे। आप कहेंगे कि इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? ऐसा होते तुमने देखा है क्या? मुझे यकीन है कि शायद सिर्फ मैंने ही नहीं, आपने भी कई बार ऐसा होते हुए देखा है। जी हाँ, हम गटरवुड की फिल्में नहीं देखते, लेकिन उसकी एक एक दांव पेच से हम सनातनी अब अवगत हैं। बीते दिनों विक्रम वेदा का रीमेक बनाया इस गटरवुड ने और नाम क्या रखा? विक्रम वेदा। फिल्म की कहानी तो छोड़िए, सीन तक 80 से 85% कॉपी किए गए, लेकिन छिछोरों की हरकत तो देखिए, 2 नाम बदल दिया। नाम शायद जिन्होंने ये फिल्म देखी हो वो जानते होंगे। नाम जानते हैं क्या है? फिल्म के खलनायक यानी कि नेगेटिव रोल वाले कलाकार का और फिल्म का गुड कॉप यानी कि बढ़िया पुलिस वाले का नाम। ओरिजिनल विक्रम वेदा में गुड कॉप का नाम है सिमोन और गटरवुड वाले में नाम है अब्बास। ओरिजिनल वाले में खलनायक का नाम है संगू। हमेशा की तरह अपना एजेंडा, गंदा प्रोपेगेंडा चलाने वाला गटरवुड वालों ने वहां पे खलनायक का नाम जानते हैं क्या रखा? परशुराम। भगवान परशुराम का नाम रख दिया खलनायक और विलेन का। भगवान परशुराम से याद आया कि कांतारा देखने के बाद आपको उनसे इस फिल्म का कनेक्शन भी ढूंढना है दोस्तों। ये भी आपका एक टास्क समझ लीजिए। अगर देख चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर आप लिख दीजिए। बस 15 करोड़ के बजट वाली फिल्म गटरवुड के सालाना 10,000 करोड़ के संयुक्त बजट पर भारी है और यही राजा होने का प्रमाण है। सिनेमा गटरवुड से बहुत आगे निकल चुका है। यह तो हम थे जो पागलों की तरह इनकी बेवकूफियों पे, इनकी नौटंकियों को, इनके गंदे एजेंडे को पहचान नहीं पाए और इनकी नौटंकियों को देखते रहे वर्षों तक। और नौटंकी से याद आया कि इस बार अक्षय कुमार राम सेतु के प्रमोशन में कहीं नौटंकी करते नहीं दिख रहे हैं। क्या माजरा है? कुछ अलग कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वजह है? कमेंट बॉक्स से मुझे अपना अपना उपाय, सुझाव और आपको क्या लगता है वो ज़रूर बता दीजिए। 25 अक्टूबर को आ रही फिल्म, कुछ ही दिन तो बचे हैं, फिर भी अक्षय कुमार और उनकी पूरी टीम में इतना सन्नाटा क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नतीजे का अंदाज़ा हो गया है नौटंकीबाजों को कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या पता है। कुछ ऐसा पता लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। आप हमसे सुनना चाहते हैं तो ये भी बता दीजिए कि हमें क्या पता है, हम आपको बता देंगे। और हाँ,
अश्लील क्वीन एकता कपूर को हुई सुप्रीम कोर्ट से फटकार का तो पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से एकता कपूर और उनकी प्यारी अम्मी मतलब प्यारी मम्मी शोभा कपूर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। और नहीं पता चला इसके बारे में भी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी आजकल इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रील्स और शॉर्ट्स देखने में समय व्यतीत करते हैं, तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए तो फिर देख आइए कांतारा। अगर नहीं देखा है तो फिर मुझे ठीक इसी तरह धन्यवाद कहिए जैसा मैं उन सभी को कह रही हूँ जिन्होंने मुझे फिल्म देखने को कहा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कांतारा का टिकट अभी बुक कीजिए, पूरे परिवार के साथ आप इस फिल्म को अवश्य देखने जाइए। और दोस्तों दीपावली बहुत करीब है, अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझे बहुत अच्छे भेंट और उपहार देने हैं तो मैं एड्रेस छोड़ दूंगी, आप मुझे भेज सकते हैं। ये मजाक था। जय हिंद, वंदे मातरम।